हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो की जो एनर्जी है, अगर आप तक ये पहुंचा है वीडियो, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई पर्पस है। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में आप अपने लव एंगल को लेकर के परेशान हो। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, अब वो कोई भी पर्सन हो सकता है, बट मोस्टली जो मेरी एनर्जी का फोकस है वो ये है कि इट्स रिगार्डिंग मोर और लेस रोमांटिक रिलेशनशिप। अब चाहे मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, लाइकिंग है एक दूसरे के लिए, आप किसी पर्सन के लिए आकर्षित हो रोमांटिक वे में एंड जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। जो इस वीडियो का टाइटल या एनर्जी होगी कि व्हाट ही शी थिंक्स अबाउट यू, मतलब जो भी वो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचता है। अब इस रीडिंग को और एक्यूरेट बनाने के लिए और एनर्जीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब ये यहाँ की एनर्जी, इसके लिए ना मैं आपने अपना डेट ऑफ बर्थ पिक कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं डेट ऑफ बर्थ का लिख दूँगी, पाइल 1 पाइल 2, आप वो पाइल से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके लिए सामने मैं यहाँ पर जब भी रीडिंग करूँगी तो पहली शुरुआत जो मैं करने जा रही हूँ वो पाइल 1 से करने जा रही हूँ। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ सिलेक्शन भी यहाँ पर रखती हूँ, तो वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, या तो सिंपली आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 मैंने जानबूझ के सेम कार्ड्स रखे हैं ताकि आप लोग को एक वो एनर्जी इमेज देख के ना समझे, बस सिलेक्ट इंट्यूटिवली 1 या 2, दैट्स इट, ठीक है। पाइल नंबर 1 या 2 सिलेक्ट कर लो, या तो आपकी जो भी डेट पर आप बॉर्न हुए हो किसी भी महीने की, उस हिसाब से भी मैं एनर्जेटिकली नंबर्स ऐड कर दूंगी पाइल 1 एंड पाइल 2 पे। तो आप जो भी डेट से कनेक्ट होते हो उसका वीडियो सुन सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़ कंसल्टेशन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो तो ये नंबर है एंड हमारा दूसरा जो नंबर है क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, जेमस्टोन्स के लिए। तो ये बहुत इजी आसान उपाय होते हैं जो आप कर सकते हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये दूसरा नंबर है, ये हमारा कंसल्टेशन का नंबर है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर अब जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो हैं, सबसे पहला जो कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखो पार्टनर इमोशनल है, आप भी बहुत इमोशनल हो। पार्टनर आपको अपना प्राइड समझता है। पहली चीज़ तो ये, आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके लिए रोमांटिक रहे, प्यार दिखाए, वो दिखाते भी हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो भी आपके पार्टनर है, बट वो आपके पार्टनर काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, पैम्पर भी करते हैं। पता है, उनको अंदर से बड़ा प्राउड फील होता है कि आप उनके पार्टनर हो। तो वो प्यार, वो अफेक्शन, वो प्राउड फीलिंग, वो कमिटमेंट, वो एनर्जीज़ तो हैं, ठीक है ना। देखो करंटली सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी लग सकती है कि वो शायद थोड़ा आपको कम समझ रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, बट देखो इट्स लाइक कि कई बार इंसान का ना एक ईगो आ जाता है सामने, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जहाँ पर उसको लगता है कि शायद सामने वाला मुझे उतना प्यार नहीं करता है। शायद ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो बस वो एक ऊपरी लेवल पर एक मुझे फ़ाइट या प्रॉब्लम्स दिखती हैं। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप दोनों इन रियलिटी साथ रहना चाहते हो, आप दोनों इन रियलिटी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके, सब कुछ भुलाकर बस एक साथ एक मैजिकल टाइम बिताना चाहते हो, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बट समवेयर कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ रहा है। अब आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ कर साथ निभाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या पता आपके पार्टनर को कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो ना चाहते हुए भी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब आप दोनों शादी करना चाहते हो, बट आपका पार्टनर बोलता है कि नहीं, मुझे पहले मेरा करियर सेट करना है, पहले मुझे खुद की पहचान बनानी है, फिर मैं शादी करूँगा, या जब मेरे पेरेंट्स मान जाए तब मैं करूँगा। बट अगर ये सारी सोसाइटी का पैसा, स्टेटस,
प्यार, पेरेंट्स, ये सब का जो प्रेशर इन सबको हटा दिया जाए तो प्यार दिखता है, प्यार है, कनेक्शन है, ट्रू लव है, अच्छी एनर्जीज दिखती है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव जेन्युइनली नहीं दिखा है पाइल नंबर 1, बिकॉज ये एक मैजिकल, डीप लव, कनेक्टेड, इमोशनल दिखता है एंड दोनों अच्छे हैं, दोनों का दिल साफ़ है एंड दोनों ना बहुत ही न्यू है लव में। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कोई पास्ट बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है या पास्ट के बहुत एक्स को बुलाने में तकलीफ़ हो रही है, नहीं, दोनों का न्यू फ्रेश लव दिखाई देता है। पास्ट में ठीक है थोड़े बहुत रिलेशनशिप रहे होंगे बट वो इतना डीप कभी फील ही नहीं हुआ कि इतना सच्चा प्यार है हमारा। ये कनेक्शन में बड़ा डीप फील होता है कि हाँ यार यही है वो जिससे शादी करनी है, यही है वो जिससे नो फीलिंग आती है दैट मे बी ही और शी इज़ माई सोलमेट। सो नो वो वाइब है। बट ये अभी आप लोग अपनी ज़िंदगी के ऐसे फेज़ पे हो जहाँ पर निभाना पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ है दोनों की लाइफ में से, किसी की भी एक लाइफ में वो कॉम्प्रोमाइज़, वो एडजस्टमेंट, वो सैक्रिफाइस, वो सेपरेशन, वो पॉज, मे बी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिटी, कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ एंड स्वीकारना पड़ेगा कि अगर प्यार है तो दूर होकर भी निभाया जा सकता है या कुछ वक्त के लिए रुका भी जा सकता है, वो भी चीज़ दिखती है। तो अभी तक तो मुझे देखो बहुत एक्सट्रीम नहीं दिखा। बाकी आपके आसपास जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी मोस्टली आपकी सराउंडिंग जो है, उन सबको भी बताया यार ये दोनों बड़े कमिटेड हैं, बड़ा प्यार करते हैं, दीज गाइस विल स्टे टुगेदर। एंड देखो आपके पार्टनर, जैसे मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर भी आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ रह नहीं पा रहे हैं या वो चीज़ का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। येस, एन्जॉयमेंट, जो पल मिल रहा है ना आपको साथ में उसको एंजॉय करो, खुश रहो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर, नेगेटिविटी, कई बार हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसी है ना कि उसको हर दिन को जितना आप एंजॉय कर सकते हो कर लो। यू नेवर नो कि कब कौन सी आपके ऊपर चीज़ आज जो आपके पास है कल ना हो, तो इसलिए उसके ग्रैटिट्यूड रखें, उसके लिए आप पॉजिटिव रहें, ये चीज़ है। एडवाइस कार्ड्स भी और देख लेते हो क्या आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस भी पेज ऑफ कप्स की आई है। दिस शोज़ कि टेक इट ईजी। मे बी कई बार इंसान सीरियस कमिटमेंट्स नहीं दे पाता है, बट अगर इंसान की एनर्जी बहुत क्लियर है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत क्लियर एनर्जी आपको लग रही है कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइनली प्यार करता है, अभी कमिटमेंट को तो छोड़ ही दो, बट मैं कह रही हूँ किसी भी वजह से अगर वो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा है, चाहे आप लोग मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, फ्लर्ट है, जो भी है, बट यू गाइज कैन फील इट, देयर इज़ समथिंग। एंड दोनों साइड से, एक तरफा प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, वो बंदा भी या जो लड़की है, लड़का लड़की जो भी, सामने से इक्वली आपको वो एनर्जी फील होती है कि हाँ यार ही और शी गिव्स मी अटेंशन, लुक आफ्टर मी, या थिंग्स अबाउट मी, सारी एनर्जी एफर्ट डाल रहे हैं। सो अगर ये एनर्जीज फील होती है, सो डेफिनेटली कई बार हमें शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी बहुत कुछ बोल देती है। तो एनर्जी को देखो, हाउ डू यू फील अराउंड हिम और हर, उनकी क्या एफर्ट्स है, क्या एनर्जीज है, तो उस पर भी आप नोटिस करो। सिर्फ आगे क्या होगा, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या, उस पर मत जाओ, एनर्जी को फील करो। अगर एनर्जी जेन्युइनली फील होती है, दोनों की इक्वल एफर्ट्स इनपुट है, डेफिनेटली ये कनेक्शन मेरे को स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा दिखाई देता है। सो दिस कैन वर्क आउट फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग फ्यूचर, लॉन्ग टर्म दिखता है। ओके, सो आई डोंट नो इसमें से अभी कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए, कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि येस आई कनेक्ट विद द रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या 100% कनेक्टेड। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2। सो जान लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जान लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, एनर्जीज इंटेंस दिखाई दे रही है। अब मज़ा आने वाला है। अब आपकी दिल की बात, उनकी दिल की बात हम जानते हैं कि क्या क्या बातें वो उमड़ कर आती हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी।
ओके, सो पाइल नंबर 2 जो एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे वो ऐसी हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आपको पता है कि आप हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो। लाइक लड़कियाँ हैं तो ब्यूटीफुल है, लड़का है तो हैंडसम है। कि मेरे लिए लोग मरते हैं या मुझसे लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं, मेरे आसपास हमेशा लोग इंटरेस्टेड है, चाहते हैं मुझे। एंड आपको लगता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार एंड अपना बेस्ट देने ही वाले हो। ओके, बट नाउ हियर इज़ अ ट्विस्ट। समवेयर अब ऐसा दिखता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो या किसी पर्सन को पसंद करते हो, जो भी है, रिश्ता अगर है या नहीं है तब भी अकेलापन बहुत है। आपका जो पार्टनर है ना वो काफ़ी चैलेंजिंग अभी हुआ पड़ा है। मतलब प्यार उसको करना भी है लेकिन कई बार लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही हैं। चैलेंजिंग हो गया है उसके साथ रिश्ता निभाना, टफ़ हो गया। वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, बात समझ नहीं पा रहा है, आपके एफ़र्ट्स देख नहीं पा रहा है। सो कई बार आपको समझ नहीं आता है कि यार साथ होकर भी इतने आर्ग्यूमेंट्स और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो करना क्या है लाइफ में। और आपको जब कोई अपना खुशी मनानी है, कुछ मनाना है, तो शायद आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं होता है, आपको अकेलापन महसूस होता है। एंड आप खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हो कि चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सको, खुश रह सको, प्यार फील कर सको। बट शायद से आपके रिश्ते में अभी जो सिचुएशन है, कुछ ना कुछ करके आपके पार्टनर को भी प्यार नहीं फील हो रहा है और आपको भी फील नहीं हो रहा है। अब ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है कि शायद आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है बट आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ऐसे हुए पड़े हैं कि यार हम दोनों बेस्ट है, हमें पता है, बट हम दोनों बेस्ट एक साथ मिलकर बेस्ट रिलेशनशिप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। वो आर्ग्यूमेंट्स क्यों इतने हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस इतने क्यों हो जाते हैं, लड़ाइयाँ इतनी क्यों हो जाती हैं। तो वो एनर्जीज ऐसी क्यों हो जाती है कि जब हम बात करने बैठे तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, बोर्डम आ जाता है या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या दिल में ही बातें रह गई हैं या खुलकर नहीं बता पा रहे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो मे बी इस प्यार के रिलेशनशिप में दोस्ती की कमी हो गई है। मे बी इस रिलेशनशिप में जो बात आप कहना चाहते हो दिल से वो खुलकर नहीं बोल पाते हो। सोचना पड़ता है कि कब बुरा लग जाएगा, कब गुस्सा आ जाएगा, कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सोचना पड़ रहा है। और जब ये सोचने वाली एनर्जी आ जाती तब इंसान खुद को दूर करने लगता है और तब वो ऐसा सुख ढूंढता है जहाँ पर वो जो भी है, जैसा भी है, जो भी कर ले, बच्चे की तरह रह सके। क्योंकि आफ्टर ऑल हम हमारे कंफर्ट जोन में बच्चे ही तो बनना चाहते हैं। हमें वैसी एनर्जी चाहिए कि यार हम जो कर लें, जो बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लो, जैसे भी हैं स्वीकार लो। कहाँ हमें इतने बन ठन कर कुछ बनकर दिखाना हो, तो वो कैसा रिश्ता। तो इस खोज में आप हो कि अब आपको कहाँ शांति मिलेगी। क्या आपको उसको छोड़कर शांति मिलेगी, उसके साथ रहकर शांति मिलेगी। क्या जो ये भी फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, इसमें बड़ी इंटेंस रीडिंग है ये। अब आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट होंगे कितने नहीं, बट समवेयर आई फील कि ये आपके लिए हीलिंग का भी टाइम है। सो अगर आपको लग रहा है ना आपके पार्टनर आपको जैसा आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप हो वैसा नहीं हो पा रहा है, सो इट्स बेटर, इट्स वेरी वेरी बेटर कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा स्पेस लो, टाइम लो, खुद को हील करो, अकेले रहना सीखो। और प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो। वो वाला जोन क्रिएट मत करो कि जब तुम मुझसे बात करोगे तब मैं खाना खाऊंगी, तब मैं खुश होंगी, जब तुम मेरे साथ में अच्छा बिहेव करोगे तो मैं फॉरगिव करूँगी, लेट गो करूँगी। नहीं, बी मैच्योर, बी बोल्ड। देखो लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे, एनर्जी जैसी रखो कि भैया मैं एक लविंग एनर्जी हूँ, तो मैं एक लविंग एनर्जी हूँ। जब हम दोनों रिस्पेक्टफुली बात करें, अच्छे से बात करें, समझ सके तब बात करो। तब तक एक ऐसी एनर्जी रखो फ्रीडम आपके रिलेशनशिप में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है। फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू बी, फ्रीडम ऑफ हैप्पीनेस। लाइक प्रेशर मत डालो रिलेशनशिप के ऊपर कि ये ऐसा होना चाहिए, उसको पहले कॉल करना चाहिए, इसको ये पहले करना चाहिए। ये थॉट्स को हटा दो, फ्लो में रहो। अगर फ्लो में बात हो रही है ठीक है, फ्लो में नहीं हो रही तो मत करो। एफर्ट मत डालो, क्योंकि कई बार आपके एफर्ट्स चीज़ों को टॉक्सिक बना देते हैं। एफर्टलेस रहो, बी एफर्टलेस, बी फ्री। एंड जब आप ये फ्रीक्वेंसी में रहते हो ना तो चीज़ें फ्लो होती हैं, बात अपने आप होती है, रिलेशनशिप अपने आप बनते हैं। द मोर यू पुट प्रेशर ऑन देम द मोर दे गेट डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट इट आउट। तो इसलिए आप कोशिश करो उस रिलेशनशिप को बहने दो। भाई ठीक है यार, अंडरस्टैंडिंग है तो बात करो, नहीं है तो, क्योंकि ना आपके पार्टनर एक मे बी अपनी लाइफ में भी चैलेंजिंग टाइम से गुजरे, मे बी वो खुद को
अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अब उनके पास में वो प्यार शायद अभी देने को नहीं है। तो वो टाइप की एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। सो यू नीड स्पेस एंड टाइम, एंड ऑल्सो आप दोनों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है अभी। आप दोनों एक ऐसे टाइम पर हो जहाँ पर आप दोनों को खुद के साथ बैठ के सोचना चाहिए कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मे बी आप दोनों को पता है कि हमारा ये गुस्सा है, हम तेज़ बोल देते हैं, हम गलत बोल देते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बाउंड्रीज रखनी चाहिए, पता है, बट वो कर नहीं पा रहे हो और वो बार बार चीज़ लूप पे हो रही है। सो वर्क ऑन दैट, एंड ये काम करने के लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा, योगा, मेडिटेशन, बैलेंस क्रिएट करो लाइफ में, समझो, एंड डीप 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 इमोशनल एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करो। जस्ट फॉर द सेक टेम्पटेशन आ गई कि यार वो बात नहीं कर रहा है, आप रेस्टलेस हो रहे हो, नहीं, सेल्फ कंट्रोल लेके आओ, सेल्फ कंट्रोल रखो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आई नो ईजी नहीं होता है, आई नो इट्स वेरी टॉक्सिक टू हैंडल सच सिचुएशन, टफ हो जाती है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, बट टेक इट ईजी, बिकॉज इस टाइम पर ना आप दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल हुए पड़े। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, रिलेशनशिप में साथ होते हुए भी प्यार के बदले दोनों बहुत ज़्यादा कट टू कट और प्रैक्टिकल रिश्ते में चल रहे हो, आप भी और आपका पार्टनर भी, बट आपका पार्टनर ज़्यादा, आप 10% प्रैक्टिकल हुए पड़े हो, तो आपका पार्टनर 20% हुआ पड़ा है। हाँ, एम्परर आ गए जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, पाइल नंबर 2, मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2, क्या आपके पार्टनर कम एक्सप्रेसिव हैं? क्या आपके पार्टनर कम बोलते हैं? क्या आपके पार्टनर स्टार्टिंग में बड़ा प्यार दिखाते थे बट वैसे कम ही बोलते हैं, कम ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, काम में ही रहते हैं, वर्कहॉलिक हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बड़े चुलबुले हो, चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे बात करें, समवेयर एक स्ट्रिक्ट सीरियस एनर्जी जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और उनके पास चिल करने का टाइम नहीं है, एन्जॉय करने का टाइम नहीं है, लाइफ में हंसने का टाइम नहीं है, एंड आपको लग रहा है कि यार जब आपको हंसना है, आपको खुश होना है, आपको सब अकेले ही करना पड़ रहा है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप का। बट फिर वो बंदा आपको या लड़की आपको बड़ी जेन्युइन भी लगती है, अच्छी भी लगते हैं, सच्चे भी हैं, इनोसेंट भी हैं, सो यू आर कन्फ्यूज लाइक कि करे तो करे क्या। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी, एंड मेरे को और देखने तो क्या कार्ड्स आ रहे हैं। द एम्परर इज़ अ वेरी सीरियस कार्ड। ठीक है, तो आप चाहते हो शाहरुख खान वाला रोमांस, बट आपको वैसा वाला रोमांस मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड आपको कभी कभी लगता है यार कि हम इतने बेस्ट हैं। चलो 2 कार्ड आ गए आपके लिए। कॉन्फिडेंस भी अपना बढ़ाइए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, जो चीज़ सही है उसके लिए बोलिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो। देखो जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ, आप लोग ये डिपेंडेंसी मत रखो कि वो बात करेगा या वो ये इसमें आए तो मैं खुश हूँ, या ऐसा वाला डिपेंडेंसी मत रखो। कोई इंसान, कोई भी इंसान आपके जीवन में है या नहीं है, आपको खुश रहना है, ये माइंड्स, बिकॉज आप खुश होना डिजर्व करते हो। आप मैजिकल बीइंग हो, आप कुदरत की रचना हो, आप खुद को प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, बाकी सब हो जाएगा। तो हेल्थ का अपनी ध्यान दो। बहुत बार आपको ये भी लग सकता है कि वो आपकी केयर नहीं करते, जब आपको ज़रूरत होती तो वो है नहीं, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, जबकि आप ओवर द बोर्ड जाकर उनके लिए सब कुछ करते हो। तो ये सारी वाइब हो सकती है। ओके, सो यस, एक तो मैं ज़रूर कहूँगी, मेरे को जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि रिश्ते में रह कर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपके लिए शायद आपके पार्टनर के पास में टाइम नहीं है। मे बी आपके पार्टनर भी ये फील कर सकते हैं, सो वाइस वर्सा हो सकता है। बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे को आ रहा है, पता नहीं कितने कनेक्ट होंगे या नहीं। कनेक्ट होते तो लिखना 100% कनेक्टेड। ओके माय डियर पाइल नंबर 2, आई होप रीडिंग मैसेज से को समझ पाए हो, कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये समय एक दूसरे को स्पेस देने का, हीलिंग लेने का, एंड यूनिवर्स विल गाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।